Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. HindiPod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम आयशा है। क्या आपको पता है कि भारत में नया साल कब और कैसे मनाया जाता है? क्या आप पोंगल, उगादी, गुड़ी पड़वा नाम के त्योहारों से परिचित हैं? ये सारे भारतीय नए साल की रीतियां हैं, लेकिन हम बात करेंगे 31 दिसंबर, अंग्रेजी न्यू ईयर्स का दिन। इस पाठ में हम बात करेंगे नए साल के दिन को लेकर और आपको भारत की रीतियों से वाकिफ कराएंगे। न्यू ईयर्स का सबसे लोकप्रिय समारोह भारत में कहाँ होता है? आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। भारत में मजहब और भाषा के अलग समाजों में अलग त्योहार से नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। जहां मारवाड़ी समाज में पतझड़ में दिवाली के त्योहार को नए साल का आरंभ मानते हैं, वहीं दूसरे समाजों में ये रीति वसंत में मनाते हैं, जो कि बीच अप्रैल में आती है। ये समय अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में बिहू, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र में उगादी, केरला में विशु वगैरह। यह भारत के पारंपरिक नव वर्ष के उत्सव हैं। लेकिन अंग्रेजी न्यू ईयर्स, जो कि 31 दिसंबर को आता है, वह भारत में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में 200 साल के ब्रिटिश राज्य के कारण से न्यू ईयर्स को मनाने की प्रथा बहुत वर्षों से है। दूसरे देशों की तरह भारत के शहरों में भी परिवार और दोस्तों के बीच अच्छे खाने पीने, नाच गाने के साथ यह साल को आमंत्रित करते हैं। अच्छा खाना, संगीत, खेलों के साथ साथ आतिशबाजी का भी मजा लिया जाता है। 31 दिसंबर की रात को लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ एकत्रित होते हैं और बड़े मजे से साल का अंत मनाते हैं। 12 बजने तक टीवी पर काउंटडाउन करते हैं। लोग क्लब्स में, घर में, दुकानों में मिलकर मजे करते हैं। बड़े से बड़े बॉलीवुड के सितारे शानदार कॉन्सर्ट में आकर हजारों लोगों का मनोरंजन करते हैं। लोग नए साल के लिए संकल्प तय करते हैं, मिठाई खरीदते और बांटते हैं और 12 बजने पर अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर या फिर नया साल मुबारक कहकर बधाई देते हैं। मुंबई में 31 दिसंबर की रात को नए साल की शुरुआत के लिए लाखों लोग शहर की मुख्य जगहों पर जमा होते हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा बैंड स्टैंड, जुहू बीच वगैरह। और अब मैं आपको पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब बताऊंगी। न्यू ईयर्स का सबसे लोकप्रिय समारोह भारत में कहाँ होता है? वह जगह है भारत की सबसे लोकप्रिय घूमने की जगह गोवा। आपको ये पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा? क्या आप बाकी नए वर्ष के त्योहार के बारे में जानना चाहेंगे? आपके विचार HindiPod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। HindiPod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मैं आयशा हूँ। हिंदी में क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि यह बड़ा दिन भारतीय अंदाज में कैसे मनाया जाता है? हम आज बात करेंगे 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले बड़े दिन के त्योहार के बारे में। ईसाई धर्म के भारतीय लोगों के लिए यह साल का महत्वपूर्ण त्योहार होता है, लेकिन इस त्योहार को न सिर्फ ईसाई धर्म के लोग बल्कि शहर में अधिकांश लोग भी मनाते हैं। बड़े दिन की सजावट में कौन से पौधे का उपयोग होता है? आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। बड़े दिन के अवसर पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अधिकांश विद्यालयों के छात्र ईसा मसीह के जन्म की कथा पर आधारित नाटक में भी अभिनय करते हैं, उनके जन्म के गाने गाते हैं और बड़े दिन का पेड़ सजाते हैं। दूसरे देशों की तरह भारत में भी क्रिसमस का तारा टांगना, पेड़ सजाना, रंग बिरंगी रोशनी लगाना वगैरह की प्रथा है। तोहफे देने की प्रथा सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है। इस पर्व का मजा बच्चे सबसे ज्यादा लेते हैं और ईसाई धर्म के भक्त भी। भारत के ईसाइयों में कैथोलिक संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं। इस कारण कैथोलिक गिरजाघर सुलभ हैं, जो कि अधिक मात्रा में केरल, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में, खासकर से गोवा में हैं। गोवा के सुंदर पुर्तगाली गिरजाघर में बड़े दिन की बहुत रौनक मिलती है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। गिरजाघरों और धार्मिक स्थलों में 24 दिसंबर की रात को 12 बजे से प्रार्थना शुरू होती है। 25 दिसंबर के दिन भी गिरजाघरों में प्रार्थनाएं होती हैं, जिसके बाद लोग एक दूसरे को बड़े दिन की शुभकामनाएं देते हैं।
सांता क्लॉज भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। हालांकि अधिकांश घरों में चिमनी नहीं होती, लेकिन उनकी कहानी पर आधार कर बच्चे 24 दिसंबर को उनके आने और उपहार पाने की प्रतीक्षा करते हैं। दिन भर लोग अपने परिवार संग खुशी खुशी बड़ा दिन मनाते हैं। गांव में बड़ा दिन ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन शहरों में बहुत सारे बाकी धर्म के लोग भी बड़ा दिन मनाते हैं और अपने धर्म के भगवान और संतों के साथ ईसा मसीह के लिए श्रद्धा प्रकट करते हैं। भारत में शिशु ईसा मसीह के साथ उनकी मां मरियम के पुतले को भी भारतीय अंदाज में सजाया जाता है। दक्षिण भारत में मां मरियम की मूर्ति को मशहूर कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनाई जाती है। और अब मैं आपको पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब बताऊंगी। बड़े दिन की सजावट में कौन से पौधे का अधिक उपयोग होता है? भारत में बड़े दिन की सजावट में सबसे ज्यादा उपयोग होता है पॉन्सेटा पौधे का, जो क्रिसमस का फूल कहकर भी मशहूर है। आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा? आप बड़े दिन कैसे मनाते हैं? आपके विचार hindipod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताएं। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। hindipod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मैं आयशा हूँ। क्या आप भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों के उस पर्व के बारे में जानते हैं जो पंजाबी संस्कृति में बड़े मौज से प्रतिवर्ष जाड़े के अंत में मनाया जाता है? यह सूर्य के मौसम को वापस हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। इस पाठ में हम बात करेंगे उस पंजाबी पर्व की जिसका नाम है लोहड़ी, जो हर साल जनवरी की 13 और 14 तारीख को मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन लड़के लड़कियों को कौन सी छूट मिलती है? आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। लोहड़ी फसल का त्योहार है। उत्तर भारत की हिंदू तिथि पत्रिका के हिसाब से पौष महीना वर्ष का सबसे ठंडा होता है, जो कि बीच दिसंबर से बीच जनवरी तक का महीना होता है। इस दौरान दिन छोटे होते हैं और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो जाती है। पौष के अंत से पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य के करीब आ जाती है। इस महीने के आखिर दिन जनवरी 14 या 15 पर पंजाब व हरियाणा राज्यों में लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी के 10-15 दिन पहले बच्चे लोहड़ी के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जिसे जलाकर मोहल्ले की होलिका बनती है। 2-4 दिन पहले बच्चे लोकगीत गाते हुए घर घर में जाकर लोहड़ी की लूट यानी तिल, मूंगफली, गुड़ और बादाम से बनी मिठाई जैसे गजक, रेवड़ी, मेवा या फिर इन चीजों को खरीदने के पैसे मांगते हैं। ये वस्तुएं लोहड़ी की शाम को अग्नि में भेंट करके प्रसाद के तौर पर भी लोगों में बांटी जाती हैं। लोहड़ी की रात सब एकत्रित होकर बड़ी सी आग जलाते हैं। उसे घेर कर सब अग्नि की परिक्रमा करते हैं, रेवड़ी और मिठाइयां बांटते हैं और पारंपरिक पंजाबी भोजन का आनंद लेते हैं। बड़े ही मौज से नाच गाना होता है। लोहड़ी के गीतों में दुल्ला भट्टी का जिक्र अधिक रहता है, जो 500 वर्ष पहले मुकम्मिल पंजाब में प्रसिद्ध थे। वह न सिर्फ गरीबों के मसीहा थे, बल्कि उन्होंने युविकाओं को गुलामी के व्यापार से बचाकर उनका विवाह भी करवाया था। इस दिन उनके अच्छे कर्मों को याद किया जाता है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा, जो ढोल की धमाकेदार ताल पर नाचा जाता है। भांगड़ा आदमियों का नृत्य होता है और गिद्दा औरतों का। भांगड़ा पंजाबी बोली के गीत के संग लुंगी और पगड़ी बांधकर नाचा जाता है। यह एक अधिक जीवंत नृत्य है जो लोहड़ी के समारोह का अंग बन गया है। और अब मैं आपको पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब बताऊंगी। लोहड़ी के दिन लड़के लड़कियों को कौन सी छूट मिलती है? लोहड़ी के शाम को जब सब एकत्रित होते हैं, लड़के लड़कियां खुलेआम एक दूसरे के साथ छेड़खानी और मजाक कर सकते हैं। उनको यह छूट मिलती है कि वे बड़ों के सामने प्रेम का जिक्र कर सकते हैं और परिवार के परामर्श बिना अपना जवाब भी सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा? आपके देश में फसल की खुशियां और वसंत का आगमन किस प्रकार मनाया जाता है? आपके विचार hindipod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। hindipod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम आयशा है। तमिलनाडु प्रदेश में बड़ी फसल के उत्सव पर एक विशेष मीठा खाना पकाया जाता है। यह त्योहार बाकी प्रदेशों में मकर संक्रांति के तौर पे जाना जाता है। क्या आप इससे परिचित हैं? इस पाठ में हम बात करेंगे इस पर्व पोंगल की, जो तमिल हिंदू समुदाय में साल का सबसे अहम पर्व होता है।
यह पर्व जनवरी की 14 या 15 तारीख से लेकर 4 दिन के लिए मनाया जाता है। कौओं से जुड़ी एक प्रथा है जो इस पर्व का हिस्सा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये प्रथा क्या है? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। पोंगल तमिल हिंदू तिथि पत्रिका के ताई महीने के पहले दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार फसल की खुशी मनाते हुए सूर्य को अन्न दान करने के लिए कृतज्ञता इजहार कर प्रणाम करने का समय होता है। एक दिन पहले आता है भोगी। इस दिन सब अपने घरों से पुराना खराब कूड़ा निकाल कर एक बड़ी सी होलिका में जलाते हैं। लोहड़ी की तरह यह दिन होता है अपने घर को साफ करके उससे सजाने का, अर्थात अपने जीवन से बुराइयां निकाल फेंकने का दिन। यह दिन भगवान इंद्र को समर्पित होता है। अगला दिन पर्व का मुख्य दिन होता है जो सूर्य देवता को समर्पित होता है। सब अपने घरों की चौखट के बाहर रंगोली बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। सुबह नए धान के चावल से एक विशेष खीर तैयार करते हैं और सूर्य देव की पूजा होती है। चावल, दूध, मूंग दाल, गुड़, इलायची, किशमिश और काजू से बनी यह खीर सूर्य देव को अर्पित की जाती है, जिसका नाम पोंगल होता है। पर्व का नाम भी इस प्रकार से ही पड़ा है। तीसरा दिन है मट्टू पोंगल, जो बैल को निवेदित किया जाता है। बैल किसान की सहायता करता है, इसलिए इस दिन पर बैल का स्नान करके सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। चौथा और आखिरी दिन कानुम पोंगल कहलाता है। इस दिन लड़कियां व महिलाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र की शुभकामना करती हैं और रंगोली के संग आंगन में इस प्रार्थना से पत्ते पर चावल रखती हैं। परिवार के बड़े सबको आशीर्वाद और नए कपड़े या पैसे का उपहार देते हैं और समुदाय में सब संबंधियों को मिठाई और बधाई देने के लिए निकलते हैं। उत्सव में नए चावल आदि से बना पोंगल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक मजेदार प्रथा इससे जुड़ी है। जब ये घड़े में बनाया जाता है तब सब घिर कर देखते हैं और जब मिश्रण उबल कर बाहर आता है तब सब खुशी से बार बार जोर जोर से पोंगल ओ पोंगल चिल्लाते हैं। और अब मैं आपको पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब बताऊंगी। कौओं से जुड़ी एक प्रथा है जो इस पर्व का हिस्सा है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? पोंगल की एक प्रथा है कि औरतें कौओं के लिए खाना बनाकर बाहर रखती हैं। वह अलग रंगों का चावल पकाती हैं ताकि कौवे इसे खाएं और उन महिलाओं के परिवार और जीवन में और खुशहाली आए। आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा? क्या आप पोंगल बनाने का तरीका जानना चाहेंगे? क्या इससे मिलती हुई कोई मीठा खाना आपके देश में भी बनता है? आपके विचार hindipod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। hindipod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम आयशा है। 26 जनवरी को हर साल भारत में देश की एक अहम ऐतिहासिक तिथि के तौर पर याद किया जाता है। यह है वह दिन जब नवीन भारत राज्य का संविधान स्थापित किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस अवसर को कैसे याद किया जाता है? हम इस पाठ में बात करेंगे गणतंत्र दिवस की, जो हर साल 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में कौन से मशहूर खिलाड़ी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। नवीन भारत राज्य का संविधान 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया, जिससे भारत एक गणतंत्र स्थित हुआ। 1947 में स्वतंत्र बना भारत इससे पहले अंग्रेजों के कब्जे में 200 साल से था और अलग राज्यों में बटा था। 1950 में भारत एक गणतंत्र बन गया, जो 15 आधिकारिक भाषाएं, 26 स्वीकृत भाषाएं, 5 धर्मों के समुदाय और अनगिनत संस्कृतियों का मिश्रण है। इस दिन की सालगिरह को बड़े उत्साह और विशेष रूप से इस गणराज्य की विभिन्नता का उत्सव मानकर मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की सुबह देश के राष्ट्रपति राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट के तले बसा अमर जवान ज्योति को प्रणाम करके कार्यक्रम शुरू करते हैं। अमर जवान ज्योति एक अनंत अग्नि की शिखा है जो देश के लिए दिए गए बलिदान का प्रतीक है। उस बलिदान को प्रणाम कर राष्ट्रपति उन सारे दिग्गजों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान किया है। भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। फिर नई दिल्ली के राजपथ से शुरू होती है एक भव्य परेड।
देश की सेना की विभिन्न रेजिमेंटें, नौसेना और वायुसेना बड़े सजावट से मार्च पास्ट आरंभ करती हैं। यह समय होता है रोमांचक प्रदर्शन का। इनके बाद आती है देश के एक एक प्रदेश की अपनी टोली। यह टोलियां राज्यों की संस्कृति के वैभव को प्रस्तुत करती हैं। यह चलती हुई परेड हर राज्य के लोग, संस्कृति, नृत्य, पहनावे और विशेष भौमिक पदार्थ आदि का प्रदर्शन करती हैं। इसे देखने हजारों लोग आते हैं और अधिकांश नागरिक टीवी के माध्यम से भी इसका आनंद उठाते हैं। भारत की संविधान विश्व के सारे स्वतंत्र देशों की संविधानों से लंबी है। इसमें 448 लेखें हैं और 118 संशोधन हैं। यह भारत की एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र होने की घोषणा करती है। और अब मैं आपको पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में कौन से मशहूर खिलाड़ी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? वह मशहूर खिलाड़ी हैं सबका प्रिय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 24 सालों के अद्वितीय खेल निष्पादन के बाद हाल ही में अवकाश लिया है। 40 साल की उम्र में यह भारत रत्न के सबसे युवा ग्राहक हैं। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड क्रिकेट में कायम किए हैं। आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा? क्या आपके समुदाय में भी इस प्रकार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जाता है? आपके विचार hindipod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। hindipod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मैं आयशा हूँ। क्या आप भारत के मशहूर त्योहार होली के बारे में जानते हैं? यह वसंत ऋतु में बसंत पंचमी के 40 दिन बाद यानी फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस पाठ में हम बात करेंगे इस पर्व की, जो रंगों के त्योहार के आधार पर प्रसिद्ध है और एक बहुत ही उमंग भरा और मजेदार दिवस होता है। क्या आप बता सकते हैं कि होली के दिन कौन सी खास ड्रिंक पी जाती है? आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। होली एक बहुत ही प्राचीन हिंदू प्रथा है, जो आधुनिक काल में अधिकांश भारतवासी धर्म से असंबंधित रूप में भी मनाते हैं। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। क्योंकि ये वसंत ऋतु में आती है, लोग बाहर धूप में पानी और गुलाल से दिन भर खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। प्राकृतिक तौर से यह समय बहुत सुंदर होता है, क्योंकि चारों ओर वसंत ऋतु में फूलों की बहार और सुगंध से एक निर्मल वातावरण बना होता है। इन्हीं फूलों से होली के गुलाल बनाने की परंपरा है, लेकिन आजकल गुलाल फूलों से कम और रासायनिक पदार्थों से ज्यादा बनता है। होली की एक प्रथा बनी है कि होली के एक दिन पहले एक बड़ी सी आग की होलिका रात में जलाई जाती है। इसमें सूखी लकड़ी और घरों की पुरानी वस्तु, कूड़ा वगैरह जला दिया जाता है। इसके पीछे विष्णु देव के भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कहानी है। दूसरी कथाएं भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं, खासकर कृष्ण और राधा की प्रेम कथा तथा उनके वृंदावन की गोपियों के संग होली खेलने पर आधारित हैं। होली के दिन सब बाहर रास्ते पर इकट्ठे होकर खूब मजे करते हैं, एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं, पिचकारी से पानी चलाते हैं और रंगीन पानी से भरे गुब्बारे दूसरों पर फेंकते हैं। जान पहचान बिना देखे लोग हर किसी को रंग लगाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म स्थल ब्रज में होली 16 दिन के लिए मनाते हैं। कानपुर में 7 दिनों तक मनाते हैं और आखिरी दिन पर एक बड़ा सा मेला होता है। कहीं कहीं प्रेम के भगवान कामदेव की भी पूजा होती है। बालक कृष्ण बहुत ही शरारती थे और खेल खेल में गोपियों को तंग करते थे और माखन चुराकर खाते थे। इन कहानियों के आधार पर अहमदाबाद में प्रथा है माखन की हांडी टांगने की, जिसे लड़के मिलकर उतारने की कोशिश करते हैं और लड़कियां उन पर रंग फेंककर उनको रोकने की कोशिश करती हैं। कृष्ण और गोपियों की तरह लड़के लड़कियों में काफी छेड़खानी भी होती है। और अब मैं आपको पहले पूछे गए प्रश्न का जवाब बताऊंगी। क्या आप बता सकते हैं कि होली के दिन कौन सी खास ड्रिंक पी जाती है? होली के दिन भांग पी जाती है। भांग एक नशीली पदार्थ है जो कैनबिस के पत्ते और बीज को दूध, घी, चीनी और मसालों के संग उबाल कर बनाते हैं। इस दिन पर भांग से बना दूध या लस्सी पीना उत्तर भारत में बहुत ही आम होता है। आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा?
क्या आप इस प्रकार के किसी रंगों के पर्व को जानते या मनाते हैं? आपके विचार hindipod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। hindipod101.com में स्वागत है। नमस्ते, मैं आयशा हूँ। ईसाई धर्मों में यह माना जाता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हुए थे। यह दिन मार्च महीने के अंत या अप्रैल महीने में सब ईसाई बहुत ही भक्ति से मनाते हैं। इस पाठ में हम बात कर रहे हैं ईस्टर दिवस की और जानेंगे कि भारत में इसे किस प्रकार से मनाया जाता है। भारत में ईस्टर की एक पुरानी प्रथा है। लोग एक दूसरे को एक रंगीन चीज उपहार में देते हैं। क्या आप जानते हैं वह क्या है? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। भारत में गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है। यह ईस्टर से 2 दिन पहले आता है और वह दिन है जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि 2 दिन बाद वह पुनर्जीवित हुए। उनके मानव समाज के लिए दिए गए इस बलिदान को याद करते हुए कैथोलिक संप्रदाय के भक्त सब ईस्टर के पहले अपने पसंद की कुछ चीजों का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग 1 हफ्ते भर उपवास रखते हैं, जो वे ईस्टर की प्रार्थना के बाद तोड़ते हैं। भारत के ईसाइयों में अधिकांश कैथोलिक संप्रदाय के हैं और मुंबई, गोवा, केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक बसते हैं। वह ईस्टर को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। लोग ईस्टर के रविवार को गिरजाघर जाते हैं और पूजा और आराधना करते हैं। भारत में ईस्टर के अंडे बनाने की प्रथा नहीं है, लेकिन लोग इन्हें बाजार में खरीदकर बच्चों में बांटते हैं और ईस्टर के उपहार भी देते हैं। ईस्टर की सबसे ज्यादा धूम गोवा में होती है। वहां समुद्र के किनारे बड़े मेले सजते हैं, जहां नाच गाना, नाटक और मनोरंजन का निष्पादन होता है। सब अपने घरों में बढ़िया और स्वादिष्ट केक, पाए इत्यादि बेक्ड गुड्स बनाते हैं और पवित्र सलीब एक दूसरे को उपहार देते हैं। भारत के ईस्टर के नुस्खे बहुत विभिन्न होते हैं और इस दिन पर तरह तरह के स्वादिष्ट केक वगैरह बाजार में मिलते हैं। भारत में ईस्टर बड़ा दिन जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन कैथोलिक घरों में ईस्टर दिवस पर बड़ी बड़ी पार्टियां रखना एक प्रथा बन गई है। इस दिन पर शानदार समारोह और भोजन के समारोह होते हैं। और अब मैं आपको पहले पूछे गए सवाल का जवाब बताऊंगी। भारत में ईस्टर की एक पुरानी प्रथा है। लोग एक दूसरे को एक रंगीन चीज उपहार में देते हैं। क्या आप जानते हैं वह क्या है? लोग एक दूसरे को रंग बिरंगी लालटेन या दिए ईस्टर के तोहफे में देते हैं। आपको यह पाठ कैसा लगा? क्या आपने महत्व का कुछ सीखा? क्या आपके देश में ईस्टर इस प्रकार मनाया जाता है? आपके विचार hindipod101.com पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। Namaste and welcome to hindipod101.com. I'm Anuj Khurana and I'm back with yet another Hindi lesson for you all. So in today's lesson we are going to learn 20 phrases which are must know if you are traveling. So let's begin. क्या मुझे एक नक्शा मिल सकता है? Can I get a map? क्या मुझे एक नक्शा मिल सकता है? Can I get a map? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Do you speak English? Okay, so the another phrase is क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Which means do you speak English? क्या हवाई अड्डे से शहर के लिए कोई बस सेवा है? Is there any bus service from airport to city? Okay, so another phrase is क्या हवाई अड्डे से शहर के लिए कोई बस सेवा है? Is there any bus service from airport to city? क्या वाईफाई मुफ्त है? Is Wi-Fi free here? Another interesting phrase which you should know is क्या वाईफाई मुफ्त है? Is Wi-Fi free here? क्या वाईफाई मुफ्त है? Is Wi-Fi free here? क्या आपके पास आज रात के लिए एक खाली कमरा है? Do you have a vacant room for tonight? Okay. Another phrase is क्या आपके पास आज रात के लिए एक खाली कमरा है? Do you have a vacant room for tonight? क्या मैं अपना कमरा बदल सकता हूँ?
Can I change my room? Another interesting phrase, if you're not liking your room, so then it can be, क्या मैं अपना कमरा बदल सकता हूँ? Can I change my room? मैंने अपना reservation करवाया था. I did my reservations. Okay, so this is important, and in today's world, you might need this a lot. मैंने अपना reservation करवाया था. मैंने अपना reservation करवाया था. I did my reservations. क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है? Can I get the menu, please? Another interesting one, if you're visiting a restaurant. क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है? Can I get the menu, please? So this is the way of asking suggestions. आपकी राय में सबसे अच्छा क्या है? Do you have any recommendations? Okay, so if you're looking for recommendations, then this is the phrase for you. आपकी राय में सबसे अच्छा क्या है? Do you have any recommendations? क्या मुझे चेक मिल सकता है? Can I get a check, please? Okay. Another phrase is, क्या मुझे चेक मिल सकता है? Can I get a check, please? मुझे मूंगफली से एलर्जी है. I'm allergic to peanuts. So if you're allergic to anything, you can just use this phrase. मुझे dash the thing which you're allergic to से एलर्जी है. For say you are allergic to peanuts, then you can say it. मुझे peanuts से एलर्जी है. कृपया पानी दें. Please give me some water. Another phrase is, कृपया पानी दें. Please give me some water. यह कितने का है? How much is it for? If you want to ask someone that how much it is for, then the phrase is, यह कितने का है? यह कितने का है? How much is it for? मैं ये 10 लेना पसंद करूंगा. I would like to have 10 of these. If you like something and you want that in numbers, then this is the phrase for you. मैं ये 10 लेना पसंद करूंगा. I would like to have 10 of these. यह मुझे पसंद है. I like it. If you like something, then this is the phrase. यह मुझे पसंद है. I like it. क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं? Can you give me some discount? Okay, so it happens a lot here in India. People give you discounts. So if you want to ask for that, क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं? Can you give me some discount? Learn this phrase. This will be helpful for you for your India visit, for sure. क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? Can I make the payments by using my credit card? Okay, if you want to just inquire that if you can make the payment using your credit card, then this is the phrase. क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? Can I make the payments by using my credit card? रेलवे स्टेशन कहाँ है? Where is the railway station? If you want to inquire about the railway station, then railway station कहाँ है? Where is the railway station? माफ करना, कितना फेयर है? Excuse me, what is the fare amount? Okay, if you want to inquire about the fare, then माफ करना, कितना फेयर है? Excuse me, what is the fare amount? क्या आप मेरी एक तस्वीर खींच सकते हैं? Can you please take a picture of mine? Okay, so if you want to ask favor from someone that if they come and click your picture, then this is the phrase. क्या आप मेरी एक तस्वीर खींच सकते हैं? Can you please take a picture of mine? So these were the phrases which will be definitely helpful for you if you are visiting India. I hope you learned these phrases and enjoyed this video. If you have any kind of suggestions, please leave your valuable comments or feedback in the comment section. And also like our channel, which is HindiPod 101. You can also visit our website, which is hindipod101.com, and you can find many such videos over there. I hope you enjoyed this video, and I'll be back with more videos. Till then, stay tuned. Goodbye. Take care. Namaste.
Namaste and welcome to HindiPod101.com, the easiest, smartest, and the most fun way of learning Hindi online. My name is Anuj Khurana, and in today's lesson, we are going to discuss 10 must-know words which are related to maths. So let's begin. Ganit, maths. गणित मेरा पसंदीदा विषय है. गणित मेरा पसंदीदा विषय है. Maths is my favorite subject. एक चौथाई, a quarter. एक चौथाई which means a quarter. 100 का एक चौथाई 25 होता है. 100 का एक चौथाई 25 होता है. Quarter of 100 is 25. Our next word is आधा, half. पेन आधा टूट गया है. पेन आधा टूट गया है. Pen is half broken. Our next word is प्रतिशत, percentage. 100 का 50% 50 होता है. 100 का 50% 50 होता है. 50% of 100 is 50. Our next word is sum, which means even. 8 एक सम नंबर का उदाहरण है. 8 एक सम नंबर का उदाहरण है. 8 is an example of an even number. Our next word is विषम, odd. 7 एक विषम नंबर का उदाहरण है. 7 एक विषम नंबर का उदाहरण है. 7 is an example of an odd number. Our next word is जमा करना, to add. 2 जमा 2 4 होता है. 2 जमा 2 4 होता है. 2 plus 2 is 4. घटाना, to subtract. 8 में से अगर 1 घटाएंगे तो 7 आएगा. 8 में से अगर 1 घटाएंगे तो 7 आएगा. If we subtract 1 from 8, then the result will be 7. Our next word is गुणा करना, which means to multiply. 3 गुणा 3 9 होता है. 3 गुणा 3 9 होता है. 3 into 3 is 9. Our next word is विभाजन करना, which means to divide. 10 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो परिणाम 2 आएगा. 10 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो परिणाम 2 आएगा. If we divide 10 by 5, then the result will be 2. Well, that's all from today's lesson. I hope you have learned some interesting words which are related to maths. If you liked our video, please click on the like button. You can also subscribe to our channel, which is HindiPod101. We will be back with more such videos. Till then, stay tuned. Goodbye. Namaste. Greetings everyone. Welcome back to HindiPod101.com, the easiest, smartest and quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and I'm back with yet another lesson to learn more new Hindi words. So today we are going to discuss 20 words you will need for the beach. So let's start. Our first word is धूप का चश्मा, sunglasses. धूप का चश्मा. धूप का चश्मा, which means sunglasses. यह मेरा नया धूप का चश्मा है. These are my new sunglasses. समुद्र तट, beach. Moving on to the next word, which is samundra tat. Samundra tat, which means beach. मुझे समुद्र तट पर जाना बहुत पसंद है. I love
going to the beach. तैराकी, swimming. So our next word is तैराकी. तैराकी, which means swimming. तैराकी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है. Swimming is a very good exercise. तैराकी, swimming. सूरज और सूर्य, sun. सूरज, सूरज और सूर्य, which means sun. हिंदू सूर्य भगवान की पूजा करते हैं. Hindus worship sun god. सूर्य और सूरज, which means sun. ताड़ का वृक्ष, palm tree. Our next words are ताड़ का वृक्ष. ताड़ का वृक्ष, which means palm trees. केरला में ताड़ का वृक्ष एक आम दृश्य है. Palm trees are a common sight in Kerala. ताड़ का वृक्ष, palm trees. Seep, seashell. Our next word is seep. Seep, which means seashell. सजावट के लिए सीप को इकट्ठा किया जाता है. Seashells are collected for decoration. Swimming suit, swimming suit. Moving on to the next word, which is swimming suit, which is also known as swimming suit in Hindi. तैराकी के लिए swimming suit होना जरूरी है. A swimming suit is a must for swimming. महासागर, ocean. Moving on to the next word, which is Mahasagar. Mahasagar, which means ocean. शार्क मछली महासागर में तैर रही है. The sharks are swimming in the ocean. Mahasagar, ocean. Lifeguard, lifeguard. Our next word is lifeguard, which is also known as lifeguard in Hindi. Lifeguard समुद्र तट पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं. Lifeguards are stationed at beach for the protection of people. Lifeguard in Hindi, lifeguard in English. Jet ski is also known as jet ski. Our next word is jet ski, which is again same in Hindi, jet ski. समुद्र तट पर मनोरंजन की गतिविधियों में से एक गतिविधि है jet skiing. Out of many fun activities at beach, jet skiing is one of them. So jet skiing in Hindi, jet skiing in English also. समुद्र तट तौलिया, beach towel. समुद्र तट तौलिया, which means a beach towel. समुद्र तट तौलिया. आपके पास एक समुद्र तट तौलिया होना अनिवार्य है. Is it a must for you to have a beach towel? समुद्र तट पर लगी कुर्सी, beach chair. Our next word is समुद्र तट कुर्सी, which is a beach chair. मेरे पास खुद की एक समुद्र तट कुर्सी है. I have my own beach chair. Ice cream is also known as ice cream. Our next word is ice cream, which is also known as ice cream in Hindi. मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है. I love eating ice cream. रेत का महल, sand castle. Our next word is रेत का महल. रेत का महल, which means sand castle. बच्चों को रेत का महल बनाना बहुत पसंद है. Kids like to make sand castle. रेत का महल, sand castle. ज्वार, tide. Our next word is ज्वार. ज्वार, which means tide. दोपहर के समय समुद्र में ज्वार रहता है. It is a high tide time during afternoon in the sea. ज्वार, tide. धूप से तपन, tan. Moving on to the next word, which is धूप से तपन. धूप से तपन, which means tan in English. उसे धूप का तपन बहुत पसंद है. She likes getting tan in the sun. Snorkeling, snorkeling.
Our next word is snorkeling, which means snorkeling in Hindi too. Snorkeling एक बहुत ही प्रमुख गतिविधि है. Snorkeling is a very famous activity. Snorkeling in Hindi, snorkeling in English too. चप्पल flip flop. Our next word is chappal. Chappal, which means flip flops. गर्मियों में चप्पल काफी आरामदायक होती है. In summers, flip flops are very comfortable. So chappal, flip flops. Sunscreen is known as sunscreen in Hindi. Our next word is sunscreen, which is again sunscreen in Hindi also. गर्मियों में sunscreen अनिवार्य है. Sunscreens are must in summers. So sunscreen in Hindi, sunscreen in English too. Samundra, sea. Our next word is samundra. Samundra, which means sea. उसे समुद्र से बहुत डर लगता है. He is very afraid of sea. Samundra, sea. So that's all from this lesson, and these are the words which are most commonly used whenever you are going to a beach. I hope you learned all these words. I know most of the words are same in English as well as in Hindi. If you liked our video, please click on the like button and subscribe to our channel, which is Hindi Pod. And you can also leave your valuable comments, your feedbacks in the comments section. You can also visit our website, which is hindipod101.com, where you can find many more such lessons in Hindi. I'll be coming back with more Hindi lessons. Till then, stay tuned, take care of yourself. Goodbye. What's up everyone? Welcome back to hindipod101.com, the easiest, smartest and quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and I'm back with yet another video lesson of new Hindi words which are going to increase your Hindi vocabulary. So in today's lesson, we are going to discuss about 10 phrases which are going to help you going back to school. So what are we waiting for? Let's begin. Backpack is known as backpack. So our first word is backpack. Backpack, it is same in Hindi also. Backpack in English, backpack in Hindi. राहुल अपने बैकपैक में पेंसिल, कागज और किताबें ले जाता है. Rahul carries his book, pencils and papers in his backpack. So backpack in English, backpack in Hindi also. Sahpati, classmate. Sahpati, which means classmate. Sara Vidyapith में मेरी सहपाठी थी. Sara was my classmate in the university. Grah karya, homework. So moving on to the next word, which is grah karya. Grah karya, which means homework. मैंने अपना सारा गृह कार्य खत्म कर लिया है. I finished my homework. Pariksha, exam. Our next word is pariksha. Pariksha, which means exam. कल तुम्हारी परीक्षा है, इसलिए पढ़ाई कर लो. Please study as tomorrow is your exam. गर्मी की छुट्टी, summer break. गर्मियों की छुट्टियां, which means summer vacation. मुझे गर्मियों की छुट्टियां बहुत पसंद हैं. I like summer vacations. But I think it's not just me who used to love summer vacations during my school days, but I think everyone loves them, isn't it? So गर्मियों की छुट्टियां, summer vacation. विद्यालय, school. Our next word here is vidyalaya. Vidyalaya, which means school. मैं हर रोज विद्यालय जाता हूँ. I go to school every day. पढ़ाई करना, to study. Our next phrase is पढ़ाई करना. पढ़ाई करना, which means to study. मैं हर रोज पढ़ाई करने के लिए 4 बजे उठता हूँ. I get up every day at 4 to study. आज कक्षा का पहला दिन है. It's the first day of class. So our next phrase is
आज कक्षा का पहला दिन है. Today is first day of the class. आप कौन सी कक्षाएं ले रहे हैं? What classes are you taking? Our next phrase is आप कौन सी कक्षाएं ले रहे हैं? Which classes are you taking? आपका प्रमुख विषय क्या है? What is your major? So next phrase is आपका प्रमुख विषय क्या है? What is your major? So that's all from this lesson, which was related to the 10 phrases which will help you going back to school. I'm sure you liked our video and you have learned a lot of new phrases. Please like our channel, which is Hindi Pod 101, and you can also visit to our website, which is hindipod101.com. I will be back with new lessons of new words, new phrases of Hindi. Till then, you can subscribe, you can view our previous videos on our website. Stay safe. See you again. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.